Let's begin. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन नाज सर क्लासेस। तो जैसे कि आपको पता है कि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम जो हैं वो आने वाले हैं और मैं अपने चैनल पे कंटिन्यू जो वीडियोस हैं क्लास 10th की मैथ्स और साइंस की वो मैं कंटिन्यू डाल रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स, आज उस सीरीज़ में हम लोग पढ़ेंगे लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का रिफ्रैक्शन वाला पार्ट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या है? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो देखो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी दो हैं। ठीक है, जैसे आपके लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन थे वैसे ही लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी दो है। पहला लॉ तो वही है तुम्हारा कि इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन सेम प्लेन। कहां पे लाई करते हैं? ये सेम प्लेन पे लाई करते हैं, सेम प्लेन। अगर आपको ये समझना है तो जैसे देखो कि आपको मैंने बताया कि जब हम लोग रिफ्रैक्शन होता है तो उसमें क्या होता है कि ये हो गया आपका मीडियम 1 और ये हो गया आपका मीडियम 2, दो मीडियम है। रे ऑफ लाइट आपकी यहां से इंसिडेंट हो रही है, ये कौन सी रे है? इंसिडेंट रे है। और यहाँ पे आपको इस तरीके से जाना चाहिए था, बट ये रे ऑफ लाइट इस तरीके से चली गई और ये आपकी इंसिडेंट रे हो गई, इंसिडेंट, और ये हो गई आपकी रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, और यहाँ पे जहाँ पे ये पॉइंट ऑफ क्या है, जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है और रिफ्रैक्शन है, वहाँ पे आप एक नॉर्मल ड्रॉ करोगे। इस नॉर्मल की सिग्निफिकेंस ये है कि जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है कहाँ से मेजर होता है? नॉर्मल से मेजर होता है। और जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ये भी कहाँ से मेजर होता है? तो नॉर्मल से ही मेजर होता है। आ रही है बात समझ में कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो नॉर्मल टू इंसिडेंट रे के बीच का एंगल, और जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वो क्या है? नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल। ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि इंसिडेंट एंगल को ये वाला एंगल मान लेते हैं, तो ये गलत हो जाता है। ये क्या है? ये गलत है, ये नहीं चाहिए आपको। या फिर रिफ्रैक्टेड एंगल को ये वाला एंगल मान लेते हैं, तो ये भी गलत है, ऐसा नहीं चाहिए आपको। ठीक है, तो ऐसा, हाँ, ये तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे के बीच में, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे के बीच में। ठीक है, तो अभी ये वाला पार्ट जो है, क्योंकि ये जो पॉइंट है इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे का, ये जो पॉइंट है ये एक फिक्स पॉइंट होता है, और यहाँ पे ये तीनों जो नॉर्मल, इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे मीट करती हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये सेम प्लेन में हो गया। एक ही पॉइंट होता है, आप कोई सा भी यहाँ पे प्लेन ड्रॉ करके देख लोगे तो ये जो पॉइंट है वो पॉइंट इन सारे प्लेन्स में जो है वो यहीं पे फॉर्म होगा। ठीक है, तो आप चाहे कैसा भी प्लेन यहाँ पे ड्रॉ करो, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको? सेम प्लेन। ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट फिक्स है। ठीक है, तो ऐसा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे। हाँ, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का जो सेकंड लॉ है वो, उसको आप लोग बोलते हो स्नेल्स लॉ। क्या बोलते हैं उसको? स्नेल्स लॉ। जो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का सेकंड लॉ है उसको हम लोग बोलते हैं स्नेल्स लॉ। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, साइन ऑफ एंगल ऑफ आई, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। क्या होता है ये? हमेशा कांस्टेंट होता है। ठीक है, और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? स्नेल्स लॉ। क्या है? साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड दिस इज नोन एज द स्नेल्स लॉ। बट ये वैलिड कहां पे होता है? ये वैलिड होता है दो चीजें इसके लिए इंपॉर्टेंट है। फॉर व्हाट? फॉर सेम कलर ऑफ लाइट, फॉर सेम कलर ऑफ लाइट, सेम कलर ऑफ लाइट, और दूसरा क्या है? फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडिया, गिवन पेयर ऑफ मीडिया, पेयर
ऑफ मीडिया या फिर मीडियम। ठीक है, हम लोग जो ये दो पॉइंट है ना, इन पॉइंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। देखो क्या है कि यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, और ये मानो कि हम लोग कोई एक, मैंने यहाँ पे रेड कलर की लाइट ली है। कौन से कलर की? रेड कलर की लाइट ली है। ठीक है, और रेड कलर की लाइट ये इंसिडेंट हो रही है। ये हो गया आपका मीडियम 1 और ये हो गया आपका मीडियम 2। ठीक है, येलो कलर की लाइट, मतलब रेड कलर की मैंने एक रे ऑफ लाइट ली है। एज्यूम करो कि ये रेड लाइट है जो कि इस सरफेस पे इंसिडेंट हो रही है। तो यहाँ पे आप पहले क्या बनाओगे? एक नॉर्मल बनाओगे। इस रे ऑफ लाइट को इस तरीके से आगे जाना चाहिए था, बट ये अपनी पाथ से डिफ्लेक्ट हो जाएगी। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होंगे? ये वाला हो गया। एंगल ऑफ इंसिडेंस कहाँ से मेजर होता है? नॉर्मल से इंसिडेंट रे के बीच में, तो ये एंगल आई हो गया। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये हो गया, कहाँ से कहाँ तक मेजर होता है? नॉर्मल से रिफ्रैक्टेड रे के बीच में, तो ये एंगल आर हो गया। ठीक है, तो साइन ऑफ एंगल आई अपॉन साइन ऑफ एंगल आर जो है ये कांस्टेंट आएगा, ये हमेशा कांस्टेंट आएगा। अभी मैंने ध्यान रखना कौन सी रे ऑफ लाइट ली है? रेड रे ऑफ लाइट ली है। अगर आप यहाँ पे सेम एंगल पे आपका जो रेड था इसको रिप्लेस कर दो ग्रीन लाइट से, हमने रेड लाइट को रिप्लेस कर दिया ग्रीन लाइट से, तो अब यहां से मानो कि अब ये ग्रीन लाइट आ रही है। ठीक है, पहले रेड लाइट आ रही थी, तब हमने एंगल आई अपॉन एंगल आर किया, और ये कोई कांस्टेंट वैल्यू मान लो कि ये एक्स आई है। ठीक है, कब? जब ये रेड लाइट है। अब हमने इसको चेंज कर दिया ग्रीन लाइट, तो ग्रीन लाइट आ रही है। ठीक है, और यहां पे क्या होगा? मानो कि जब ये ग्रीन लाइट आ रही है, जैसे ये देखो कि ग्रीन लाइट, तो अब आपकी ये सेम उसी पाथ पे आ रही है, ग्रीन लाइट सेम पाथ पे आ रही है, बट इसका जो रिफ्रैक्टेड एंगल होगा वो थोड़ा चेंज हो जाएगा, वो आपका ये वाला एंगल आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे अब देखो क्या है, साइन ऑफ एंगल आई अपॉन साइन ऑफ एंगल आर जो ग्रीन का हो जाएगा, साइन ऑफ एंगल आई अपॉन साइन ऑफ एंगल आर, वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे x, तो यहाँ पे कुछ भी मान लो, x2 मान लो यहाँ पे। ठीक है, तो चेंज हुआ ना, लेकिन ये कांस्टेंट अलग था, ये कांस्टेंट आपका x आ रहा था, अब इस वाले केस में कांस्टेंट x2 आ रहा है। तो मतलब क्या है कि जब रे ऑफ लाइट का कलर आप चेंज करोगे ना, तो आपका जो कांस्टेंट है वो भी चेंज हो जाएगा। अनटिल और अनलेस यू आर यूजिंग द सेम कलर ऑफ लाइट, तब तक ये चीज क्या होगी? ये चीज होगी तब तक कांस्टेंट। जब आप कलर ऑफ लाइट चेंज कर दोगे तो ये चीज भी जो कांस्टेंट है वो वैल्यू अलग हो जाएगी। लेकिन फिर जैसे फिर मैंने ग्रीन लाइट की है, तो ग्रीन लाइट के लिए ये फिर एंगल आई अपॉन एंगल आर जो है हमेशा, मतलब साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर गिवन कलर ऑफ लाइट। आ रही है बात समझ में? अब हम लोग जरा दूसरा वाला पोर्शन भी समझते हैं। तो दूसरा वाला पोर्शन भी अब हम लोग जरा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हाँ, तो यहां पे ये तुम्हारा होता है कांस्टेंट। ठीक है, अब हम लोग ये जो गिवन पेयर वाला है ना, पेयर ऑफ मीडिया, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि गिवन पेयर ऑफ मीडिया का मतलब क्या हुआ। तो देखो क्या है कि लेट सपोज यहाँ पे हो गया आपका मीडियम 1 और यहाँ पे हो गया आपका मीडियम 2, दो मीडियम है, और ये मानो कि ये एयर मीडियम है और ये ग्लास मीडियम है। ठीक है, और ये आपका इंसिडेंट हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहाँ से मेजर होता है? नॉर्मल से, तो ये एंगल आई हो गया। और ये हो गया रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे को इस तरीके से जाना चाहिए था, बट वो इस तरीके से आगे बढ़ रही है, और ये हो गया आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो आपका एयर और ग्लास के केस में, एयर और ग्लास के केस में जो भी आपका आया, मान लेते हैं हम लोग साइन ऑफ एंगल आई अपॉन साइन ऑफ एंगल आर जो है, हम लोग मान लेते हैं कि ये x1 आ गया। ठीक है, कब? जब हमने एक एयर रखा था और दूसरा ग्लास रखा था। अब मैं इसको चेंज कर दे रहा हूं कि मैंने यहां पे तो एयर ही रखा हुआ है, बट यहां पे मैंने वाटर कर दिया है। आ रही है बात समझ में? यहां पे तो आपका एयर ही है, बट यहां पे मैंने वाटर कर दिया है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ गया, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आ गया। इस केस में, इस सेकंड वाले केस में जब आप फाइंड करोगे क्या, साइन ऑफ एंगल आई अपॉन साइन ऑफ एंगल आर, तो यहां पे जो वैल्यू आएगी वो अलग आएगी, इससे अलग आएगी। क्यों?
क्योंकि जो पेयर ऑफ मीडिया था आपने वो चेंज कर दिया। यहाँ पे पेयर ऑफ मीडिया एयर एंड ग्लास का है, यहाँ पे पेयर ऑफ मीडिया एयर एंड वाटर का है। तो जब आपने मीडियम चेंज कर दिया, मतलब जो पेयर ऑफ मीडिया चेंज कर दिया, तब आपका जो कांस्टेंट वैल्यू है वो चेंज आएगी। जब तक आप एयर और ग्लास की बात करोगे, आप यहाँ पे एंगल चेंज करते रहो और यहाँ पे भी एंगल चेंज होता रहेगा, बट ओवरऑल आपका कांस्टेंट आएगा जब तक आप एयर एंड वाटर की बात कर रहे हो। ठीक है, जब आप एयर एंड वाटर की बात करो तब तक सेम है, ऐसे जब आप एयर एंड ग्लास की बात करोगे तब तक वो कांस्टेंट रहेगा। जैसे ही आप पेयर ऑफ मीडिया को चेंज करोगे, ठीक है, वैसे ही आपका जो कांस्टेंट वैल्यू थी वो भी क्या हो जाएगी, चेंज आएगी। मतलब ये कांस्टेंट कब तक है, ये कांस्टेंट तब तक है जब तक ये दोनों चीजें क्या हैं, वैलिड है। आ रही है बात समझ में? तो ऐसा, अभी तक सारी चीजें क्लियर हो गई। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो अच्छे समझ में आ गया। तो एक बार जरा हम लोग देख लेते हैं कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का पूरा थ्योरेटिकल पार्ट जो हमने जो समझा वो क्या क्या है। ये देखो, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन हमने देख लिया कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये अभी हमने देख लिया। अभी स्नेल्स लॉ भी हमने पढ़ लिया कि स्नेल्स लॉ क्या होता है, वो मैंने आपको बता दिया अभी। ठीक है, क्या है, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट द लाइट ऑफ अ फॉर द लाइट ऑफ अ गिवन कलर, ध्यान रखना, फॉर अ गिवन कलर एंड फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडिया। ये दो चीजें आपको मैंने बताया कि दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है इसमें, तो ये चीजें अभी हमने पढ़ लिया है। अच्छा, अब एक चीज ये देखो कि ये जो साइन ऑफ एंगल आई अपॉन साइन ऑफ एंगल आर है, तो जहां पे ये आर आ रहा है, जहां पे ये क्या आ रहा है, मतलब जिस मीडियम में आपका ये आर फॉर्म हो रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब पता क्या है, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, जैसे कि ये आपने किया एयर एंड यहां पे था आपका वाटर, एयर एंड वाटर, और एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो आपका एयर में बन रहा है। कहां पे बन रहा है, एयर में बन रहा है। ये बन रहा है एंगल आई, और यहां पे वाटर में क्या बन रहा है, आपका एंगल आर बन रहा है। लाइट, रे ऑफ लाइट को इस तरीके से जाना चाहिए था, बट वो इस तरीके से गई है। ठीक है, तो इस चीज को आपने ये तो निकाल दिया, बट इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे, इसको पढ़ेंगे कैसे, क्या चीज है ये, इसको आप कैसे पढ़ोगे? ठीक है, तो ये है, देखो जहां पे एंगल आर होगा, मतलब जिस मीडियम में एंगल आर हो रहा है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये, और किसके रिस्पेक्ट में, जिस मीडियम में एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो कैसे पढ़ोगे इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। क्या, रिफ्रैक्टिव ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। वाटर में एंगल आर फॉर्म हो रहा है, एयर में एंगल आई फॉर्म हो रहा है, इस वजह से। आ रही है बात समझ में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। ठीक है, तो यहां पे, ठीक है, एक और चीज जो ये कांस्टेंट है, ये होता क्या है, इसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, और देखो इसको कैसे पढ़ते हैं, ये रहा क्या, दिस कांस्टेंट वैल्यू इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द, ऑफ व्हाट, ऑफ द सेकंड मीडियम। सेकंड मीडियम कौन सा है, जिसमें रिफ्रैक्टेड एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड फॉर्म हो रहा है, मतलब जिसमें रिफ्रैक्टेड एंगल फॉर्म हो रहा है, उस एंगल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, मतलब जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस है।